नमस्कार प्यारे मित्रों, मैं नीतेश राघव AWT परिवार की तरफ से आज आपके लिए एक बहुत ही नॉलेजेबल टॉपिक लेकर आया हूं, जिसको सुनते ही प्रत्येक भारत के युवा में, प्रत्येक नागरिक में एक जोश की भावना जागती है। एक ऐसा जोश जागता है जिसको सुनते ही भारत के एक एक युवा के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक ऐसे टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं और वो टॉपिक और कोई नहीं, वो टॉपिक है हमारा सर्जिकल स्ट्राइक। प्यारे मित्रों, ये जो सर्जिकल स्ट्राइक है, आज ही के दिन यानी कि 29 सितंबर को हमारी शौर्यवीर सेना ने पाकिस्तान में घुसकर ऐसे उनके मुंह पर लात मारी थी, जिसके लिए हमारा पूरा भारत उनका आज भी गुणगान करता है। इस टॉपिक के लिए हम आज डिटेल में बात करने वाले हैं कि कैसा हमारा ये सर्जिकल स्ट्राइक रहा, कौन कौन से पैरा कमांडो रहे और इसके पीछे की पृष्ठभूमि क्या है, एक एक करके जानेंगे हम। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सर्जिकल स्ट्राइक, इसको हम सर्जिकल स्ट्राइक डे के रूप में भी सेलिब्रेट कर सकते हैं, मना सकते हैं। और ये डेट है हमारी 29 सितंबर की। समझेंगे एक एक करके। इसमें हमारी जो पैरा कमांडो है, उसकी वीरता, उसकी बहादुरी, उसकी हर एक चीज़ को एक एक करके नोटिस यहाँ पर हम करेंगे। इसमें हमारी सेना, जिसमें हेलीकॉप्टर्स, सेना के जवान, सबको एक एक करके देखेंगे। टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर आपको सामने एक इमेज दिख रही होगी। प्यारे मित्रों, ये इमेज इन लोगों को भी सबसे पहले सल्यूट करने पे मजबूर करती है। ये इमेज है उरी द सर्जिकल स्ट्राइक की। जैसा कि सभी को पता है, 11 जनवरी 2019 को ये भारत के सिनेमा में एक बहुत ही नेशनलिस्ट मूवी रिलीज हुई थी, और जिसको देखते ही लिटरली मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं। जब मैं अपने मित्रों के साथ इस मूवी को देखने गया था, मेरे अंदर वो जोश आया था। मैंने विक्की कौशल जी ने जो ये मूवी में किरदार प्ले किया था, उसको देखते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। ऐसा रोल इन्होंने प्ले किया। और इसके अलावा इसमें जो भी किरदार रहे, जिस तरीके से इन्होंने एक्टिंग करी, जो जो चीज़ें दी, मुझे रियल में ऐसा लगा कि शायद इन्होंने ही सर्जिकल स्ट्राइक में भाग लिया है। फिर मुझे पता चला कि सर्जिकल स्ट्राइक रियल तरीके से हुई कैसे। तो जानते हैं हम साथियों कि सर्जिकल स्ट्राइक के पीछे होने के रीजंस क्या क्या रहे। तो सबसे पहले क्यों की गई थी सर्जिकल स्ट्राइक। मित्रों, आपको पता है कि जब जब पाकिस्तान ने कोई भी कायराना हरकत करने की कोशिश करी है, उनके लोग, उनके आतंकवादी जब जब भी भारत में आने की कोशिश करते हैं और किसी भी प्रकार की कायराना हरकत, चोरी छुपे आके भारत में घुसते हैं, उसका भारत उनके घर में घुसकर बताकर मुंह तोड़ जवाब देता है। तो ये आप देख सकते हैं, उरी जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, वहाँ पर आर्मी का जो कैंप है, ये आप अटैक से पहले की इमेज देख सकते हैं जब अटैक हुआ था, और अटैक होने के बाद की इमेज देख सकते हैं। यहाँ पर चारों तरफ धुआं धुआं है। इसके बाद की एक और इमेज देख सकते हैं। इमेज देखते ही मन थोड़ा सा उदास हो जाता है। इस इमेज में जो ये कॉफिन्स रखे हुए हैं, ये कोई अलग कॉफिन्स नहीं है। ये जो ताबूत हैं जो रखे हुए हैं, ये हमारे अमर शहीद जवानों के हैं, जिन पर इन कायरों ने सोते समय, याद रखो सोते समय, सुबह के 5:30 बजे, ये वो समय होता है जब सभी लोग अक्सर अपनी गहरी नींद में, प्यारी नींद में होते हैं। 4 कायर लोग आए, उन्होंने आते ही ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। इन कायरों ने, सुअरों ने एक मौका तक नहीं दिया। एक मौका दे देते, बता देते कि हम आए हैं। और जिस तरीके से हमारे जवान यहाँ पर बोलते, जिस तरीके से जवाब देते, और इतिहास में इनको याद रखा जाता। तो इन्होंने जिस तरीके से हमारे जवानों पे हमला किया, सभी जवान सो रहे थे और सोते हुए जवानों पर, कैंप पर हमला किया, और जिसमें 18 जवान हमारे शहीद हुए, वीरगति को प्राप्त हुए। उन 18 जवानों की सूची कुछ इस तरीके से है जो इसमें शहीद हुए थे। सभी को नमन है, सल्यूट है दिल से, जिन्होंने हमारी रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। और हम सभी जानते हैं, आज हम जिस तरीके से अब यहाँ बोलते हैं, सुरक्षित रहते हैं, उनके पीछे यही लोग हैं। हमारे पीछे जिस तरीके से हमें लगता है कि हमारे पिता खड़ा हुआ है और हमें किसी चीज़ का डर नहीं होता। आज प्रत्येक भारतवासी को पता है कि हमारे पीछे हमारी आर्मी, हमारी डिफेंस एज अ फादर, एज अ पिता खड़ी हुई है, और वो हमारी रक्षा करती है। जब जब हम पे आँच आई है, पहले वो गोली इनके सीने से गुजरती है।
तो ये हुआ उरी में जिन पर अटैक हुआ, जो सैनिक मारे गए, उसमें हमारे देश के 18 ये जो 18 यहाँ पर सोल्जर्स ये शहीद हुए थे। अब थोड़ी सी समझ लेते हैं इसकी पृष्ठभूमि क्या रही। उरी हमला 18 सितंबर 2016 को जम्मू और कश्मीर के उरी सेक्टर में LOC मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल ये वो वाली लाइन है जहां से अगर कोई भी पाकिस्तानी किसी भी तरीके की गतिविधि करता है तो भारत उसका तुरंत जवाब देता है, ये वो वाली लाइन है। तो LOC के पास स्थित भारतीय सेना के स्थानीय मुख्यालय पर हमला हुआ था। इनका स्थानीय मुख्यालय था सेना का, वहां पर हमला किया गया और ये एक प्रकार का आतंकी हमला था जिसमें हमारे 18 जवान शहीद हुए थे, वीर गति को प्राप्त हुए। जब जब जवानों के शहीद की बात आती है प्यारे मित्रों, तब तब हमारी आंखें नम हो जाती हैं कि ये हमारे वही भाई, हमारे चाचा या हमारे किसी ना किसी तरीके से संबंधी हैं जो हमारी रक्षा के लिए ये सेना पे खड़े हुए हैं। तो इस योजना के तहत सेना के कैंप पर फिदायीन हमला किया गया। प्यारे मित्रों, फिदायीन हमला वो हमला होता है जिसमें जो भी आतंकवादी आता है हमला करने के लिए, ये अपना माइंड सेट बना के आता है कि जाके सिर्फ हमला करना है, यहां तक कि जब ये मर जाए, इसको मार दिया जाए, इसकी डेड बॉडी भी कुछ ना कुछ आतंक मचा के आए। ये अपनी डेड बॉडी के लिए अपनी बॉडी से कुछ ना कुछ एक्सप्लोजर या बॉम्ब वगैरह बांध के आते हैं ताकि लास्ट में भी अगर इनकी बॉडी को छुआ जाए तो उसमें क्या हो कि और बड़ी तबाही मच सके और भी कोई मारा जा सके। तो इस तरीके का एक फिदायीन हमला था। ये हमलावरों के द्वारा निहत्थे और सोते हुए जवानों पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई और ये ताबड़तोड़ फायरिंग इसलिए की गई थी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जवानों को मारा जा सके। प्यारे मित्रों, जिस तरीके से ये हमला हुआ, हमले को सुनते ही समझते ही आपके दिमाग में एक विचार आ रहा होगा कि काश एक बार बता के अगर ये वो लोग आए होते तो इसका जवाब हम किस तरीके से देते। और इस पूरे हमले के पीछे का जो मास्टरमाइंड था, जिसका जिक्र हम कई बार पहले भी कर चुके हैं, हमारी वीडियोस में भी पहले भी हो चुका है, और भी बहुत सारे हमले हुए हैं जिनमें इसका जिक्र होता रहा है, मसूद अजहर। और जिस संगठन से है ये, जिसका नाम है जैसे मोहम्मद, जिस संगठन से ये ताल्लुकात रखता है, जिससे संबंधित है, वो है जैसे मोहम्मद और इसका नाम है मसूद अजहर। अच्छा, जिस तरीके से कार्रवाई हुई, उस कार्रवाई के दौरान सैन्य बलों की कार्रवाई में क्या हुआ, जो 4 आतंकी आए थे उनको ढेर कर दिया गया, उनको मार दिया गया। तो इस बकलोल की आप फोटो देख सकते हो। जिस दिन ये पल्ले पड़ गया, जिस दिन ये देखा गया, मैं तो खुद ही बता रहा हूं, मुझे जिस दिन मौका मिला, मैं आर्मी में नहीं हूं, मुझे इस बात का बहुत खेद है, लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं, मुझे जिस दिन भी दिख गया या कुछ भी है, मुझे इतना मौका मिला भारत माँ की तरफ से कि सेवा करने के लिए, मैं इसके अकेला चिथड़े उड़ा दूंगा, अकेला चिथड़े उड़ा दूंगा, मुझे एक बार मौका मिल जाए। तो ये शक्ल देख लेना इस बकलोल की, बस ये मिल जाए किसी दिन। अब हुआ क्या, जैसे ही ये उरी का हमला हुआ 18 सितंबर 2016 में, 18 सितंबर 2016 को, तुरंत ही दिल्ली में मीटिंग होती है। डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, ये सभी लोग मीटिंग करते हैं और मीटिंग के दौरान पैरा कमांडोज और जो भी जनरल्स, कर्नल, सभी लोगों की मीटिंग होती है, हाई रैंकिंग ऑफिसर होते हैं उसमें। और फिर उस मीटिंग के बाद एक कंक्लूजन निकाला जाता है, एक कॉन्सिक्वेंस निकाला जाता है, एक परिणाम उसका ये होता है कि वहाँ पर फिर वो डिसाइड करते हैं सर्जिकल स्ट्राइक की, कि जिस तरीके से उन्होंने हमला किया है हम घर में घुस के मारेंगे। ऐसा हमारी आर्मी, हमारी डिफेंस की तरफ से जवाब था प्राइम मिनिस्टर के लिए, डिफेंस मिनिस्टर के लिए, कि आप हमें मौका दो और हम उनके घर में घुस के जाके मारेंगे। फिर प्लान किया गया सर्जिकल स्ट्राइक को, जिसकी शुरुआत बुधवार रात को ही हो चुकी थी। और हालांकि सर्जिकल स्ट्राइक जो हुआ वो 29 सितंबर को यानी गुरुवार को हुआ था। प्लानिंग पूरी जो थी वो कंप्लीटली तरीके से बुधवार 28 सितंबर को ही हो गई थी और बाद में 29 सितंबर यानी गुरुवार को रात 12:30 बजे एक स्पेशल फोर्स बनाया गया जवानों का और वो फिर उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया। प्यारे मित्रों, वो घुस के जाके मार के आए। बस यही बात सुन के सीना चौड़ा हो गया कि जो हमारे 18 जवान यहाँ पर शहीद हुए थे उनका बदला लेने के लिए हमारे जवान जो स्पेशल फोर्स बनाया गया था वो घर में घुसे और न केवल घुसे, मार के भी आए। स्पेशल फोर्स के कमांडो LOC, वही LOC जिसका वही हम जिक्र कर चुके हैं,
के पास एयर ड्रॉप किया, मतलब वहाँ एयरप्लेन के माध्यम से या हेलीकॉप्टर के माध्यम से लोग वहाँ पर उतरे। यहाँ से वह एलओसी पार करके पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो हमारा ही है और एक दिन हम लेके रहेंगे, ध्यान रखना। ये जो पीओके चिल्लाते रहते हैं, एक दिन हम इस पीओके को भी लेके रहेंगे, ये भी हमारा वादा है। हमारी आर्मी कहती है एक दिन इसको लेके रहेंगे। सूत्रों के अनुसार भारतीय सैनिक एलओसी के साथ साथ 3 किलोमीटर अंदर भी गए, ऐसी खबर भी रही, ऐसे अनाउंसमेंट किया आर्मी की तरफ से कि ये न केवल एलओसी तक गए, न केवल पीओके तक गए, बल्कि 3 किलोमीटर और अंदर गए। और वहां जाने के बाद इन्होंने दायरे में आने के बाद सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया। कौन कौन सी जगह पर इन्होंने अंजाम दिया? पीओके में भारतीय सैनिकों ने बिम्बर, हॉट स्प्रिंग, केल और लीपा, इन सेक्टरों पर जाके सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया। यानी कि इनके जहां जहां पर लॉन्च पैड्स बने हुए थे इन आतंकवादियों के, उन लॉन्च पैड्स को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय किया। ये कुछ मैप के माध्यम से भी आप देख सकते हैं। तो हमारी सेना का ये जो पराक्रम था, ये जो जिस तरीके से उन्होंने बहादुरी दिखाई दी, दिलेरी दिखाई दी, इसको सत सत नमन, सल्यूट है इसके लिए। ये हमारी आर्मी की तरफ से, पैरा कमांडोज की तरफ से इस सर्जिकल स्ट्राइक में यूज किया गया हेलीकॉप्टर है, जिसको उपयोग में लाया गया था। हेलीकॉप्टर जिसका नाम है MI-16, ये रूस से भारत ने लिया था हेलीकॉप्टर, जिसका यूज किया गया था। इसके अलावा जो वेपन्स यूज किए गए थे, आर्म्स जो यूज किए गए थे, उनमें एक हमारी M4 कार्बाइन ये ली गई है। इसके अलावा M16 राइफल, और सबसे मुख्य जिसका नाम सुनते ही दुश्मन के अपने आप पसीने छूट जाते हैं, वो है हमारी AK-47। और AK-47 किसी भी आर्मी या किसी भी डिफेंस सोल्जर की फर्स्ट चॉइस होती है। AK-47 देख सकते हैं आप, ये अकेली ऐसी गन है, चाहे इसको बर्फ में दबा दिया जाए, पानी में डुबो दिया जाए, और अगर इसको 5-6 महीने के लिए भी रख दिया जाए, तब भी इस गन का कुछ नहीं होने वाला। तो ये बहुत ही मजबूत वाली गन यूज करी गई थी इस पूरे सर्जिकल स्ट्राइक में। इसके अलावा आप सामने इन जेंटलमैन को जो देख रहे हैं, ये दिखने में एक सज्जन पुरुष लग रहे हैं आपको, जिसमें हमारे राष्ट्रपति जी प्रणब मुखर्जी उनको सम्मानित कर रहे हैं। तो जो ये जेंटलमैन आपको दिख रहे हैं, ये जेंटलमैन दिखने में ही जेंटलमैन हैं। ये वही पुरुष हैं, ये वही इंसान हैं जिन्होंने पूरे सर्जिकल स्ट्राइक की कमांडिंग करी थी। और ये और कोई नहीं, मेजर रोहित सूरी जी हैं, जिन्होंने पूरी इस सर्जिकल स्ट्राइक में कमांडिंग करी, सभी कमांडोज को एक सही दिशा दी, जिसकी बदौलत एक बढ़िया अच्छा खासा सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान के अंदर घुस के किया जा सका। और इसी वजह से इनको कीर्ति चक्र से नवाजा गया। और कीर्ति चक्र जो कि शांति काल में दिया जाने वाला वीरता का दूसरा सर्वोच्च सम्मान होता है, रोहित सूरी जी को ये दिया गया सम्मान है, जिसका नाम है कीर्ति चक्र। प्यारे मित्रों, आप इसको जरूर नोट कर लेना, नोट बना लेना, इससे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं कंपटीशन में, क्योंकि ये रिसेंट का क्वेश्चन है। क्योंकि आप सभी को पता है कि 29 सितंबर आज की तारीख है, तो इससे संबंधित प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा कर्नल कपिल यादव का नाम भी नहीं भूल सकते हैं, ये भी इसी में इस बटालियन में शामिल थे, और ये भी किसी ना किसी तरीके से आर्मी की कमांडिंग कर रहे थे, पैरा कमांडोज को किसी ना किसी तरीके से दिशा निर्देशित कर रहे थे। तो इनको भी युद्ध सेवा मेडल से नवाजा गया था राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के द्वारा। तो प्यारे मित्रों, ये कुछ तस्वीरें मैंने आपको दिखाई हैं, जिनके माध्यम से किस तरीके से हमारे जो आर्मी के जवान थे, हमारे जो आर्मी के जनरल थे, कैप्टन थे, किस तरीके से उन्होंने सेना को गाइड किया, कैसे निर्देश दिए, और फिर उन्हें सम्मानित भी किया गया। ये कुछ हमारे यहाँ के सम्मान हैं, अवार्ड हैं, जो सेना में पराक्रम के लिए सभी को सम्मान से दिए जाते हैं, जैसे परमवीर चक्र है, अशोक चक्र है, महावीर चक्र है, कीर्ति चक्र है, वीर चक्र है और शौर्य चक्र है। इनके बारे में भी हम डिटेल में कभी बात करेंगे कि कौन सा ये सम्मान किसके संबंध में कैसे दिया जाता है। आइए आगे हम बात करते हैं। इसके अलावा तो प्यारे मित्रों, जैसा मैंने आपको बताया कि सर्जिकल स्ट्राइक एक ऐसा मूवमेंट है, सुनते ही गूज़बम्स आ जाते हैं। हर एक युवा चाहता है कि मैं भी काश आर्मी में होता। तो इसके लिए कुछ पंक्तियां मैं कहना चाहूँगा, ध्यान से सुनना। बहुत ही मज़ेदार पंक्तियां हैं, आपको गूज़बम्स आ जाएंगे। और प्यारे बच्चे, जो लाइनें ध्यान से सुनना। अब की बार तू चिंता मत कर पाकिस्तान,
अब की बार तू चिंता मत कर, पाकिस्तान चेहरे का खोल बदल देंगे। और इतिहास की तू बातें करता है, इतिहास की तू बातें करता है, तेरा तो पूरा भूगोल ही बदल देंगे। धारा हर मोड़ कर, धारा हर मोड़ कर लाहौर से गुजरेगी गंगा। सुन भाई तू, धारा हर मोड़ कर लाहौर से गुजरेगी गंगा, और इस्लामाबाद के पार, इस्लामाबाद की छाती पर लहराएगा तिरंगा। रावलपिंडी और कराची तक, रावलपिंडी और कराची तक सब ध्वस्त हो जाएगा, सब ग्रस्त हो जाएगा। और सिंध नदी के आर पार, सिंधु नदी के आर पार पूरा भारत हो जाएगा। लास्ट पंक्तियां हैं प्यारे, ध्यान सुनना, मजे आ जाएंगे। फिर सदियों सदियों तक, फिर सदियों सदियों तक जिन्ना जैसा शैतान नहीं होगा, फिर सदियों सदियों तक जिन्ना जैसा शैतान नहीं होगा। और ध्यान रखना, कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। जय हिंद मेरे प्यारे मित्रों, मैं आपके लिए लाता रहूंगा इस प्रकार की वीडियो, आप सभी को मोटिवेशनल रहूंगा। हमारा AWT परिवार आपको लगातार अच्छे से अच्छे कंटेंट देने की कोशिश कर रहा है। और आप सभी जानते हैं, मैंने इस वीडियो में एज अ अध्यापक, एक अध्यापक होने के नाते आपको कुछ इंफॉर्मेशन दी, साथ में क्योंकि मैं एक सच्चा हिंदुस्तानी हूं, मैं एक देशवासी हूं, तो मैंने कुछ एग्रेशन में आकर कुछ शब्द भी बोले हैं, कुछ एक अध्यापक होने के नाते जो मुझे नहीं बोलने चाहिए, लेकिन मैंने बोले हैं क्योंकि मैं अध्यापक होने से पहले एक सच्चा हिंदुस्तानी हूं, एक देशवासी हूं। तो अगर किसी भी प्रकार का कोई शब्द रहा होगा तो जरूर आप उस पर किसी भी प्रकार की कोई शिकवा गिला न करें, क्योंकि जय हिंद, जय भारत,